हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं उठ गई थी, हाथ मुंह धोया, फ्रेश हुई और आ गई अपनी बुक्स लेके अपनी स्टडी टेबल पे। नींद आ रही है, थोड़ी सी जमाई भी आ रही है। ये आलस है और यही जीवन है। जब तक हमारे जीवन में आलस नहीं होगा ना, तब तक हम सच में कुछ करने के लायक नहीं होंगे। आपको हंसी आएगी ये बात सुन के, बट हाँ, ये रियलिटी है। क्योंकि जब हम आलस करते हैं ना, और जब हमारे रिजल्ट खराब होते हैं, तब जाके हमें रियलाइज होता है कि मैंने अपनी जीवन में ना क्या क्या खोया है। तब तक हम सीखते ही नहीं, क्योंकि हम ऐसे ही हैं। जब तक हमें थप्पड़ नहीं लगती, जब तक हमें ठोकरें नहीं मिलती, तब तक हमारे जीवन में ना हमें समझ ही नहीं आता है। हमारे जीवन में ही नहीं, ये आप सबकी भी यही सिचुएशन है। हर एक बंदा जो भी स्टडी करने का सोचता है, जो भी मेहनत करने के लिए सोचता है, वो बस आलस करता है और उसी आलस के कारण ना पूरी लाइफ उसकी बर्बाद हो जाती है। सेम मेरे साथ ही हो रहा है, क्योंकि ये चीज ना मैं अपने ऊपर ही लेके चल रही हूँ और मेरे ऊपर जो जो चीजें हो रही है ना, उस हिसाब से ही मैं बता रही हूँ कि सच में ना जब हम इतना आलस करने लगते हैं, इतना आलस करने लगते हैं कि जब हमारा ना पूरा जीवन ही बर्बाद होने लगता है, फिर हम रियलाइज करते हैं हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचते हैं। तब हम सोचते हैं कि काश उस टाइम हम ये काम कर लेते। और यही कंडीशन आजकल मेरी भी है, क्योंकि मैं 3 से 4 बार अभी 2024 में अपने मायके में गई हूँ। आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया कि मैं वहाँ अपने मायके जा रही हूँ इटावा, और वहाँ पे मतलब कभी कुछ था कभी कुछ था। तो उन सब में मैं इतना ज्यादा बिजी हो गई थी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पर्सनल काम भी हैं यहाँ पे आने के बाद। मतलब क्योंकि हर टाइम तो गुजरात से यूपी इटावा जाना पॉसिबल नहीं है कि आप जब भी 15 दिन में 2 दिन बाद सोचे कि हाँ मुझे जाना है और वहाँ पहुंच जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। बट मैंने क्या किया कि ठीक है, अभी मैं आई हूँ, यहाँ का टाइम अपना एंजॉय कर रही हूँ, और जब यहाँ आ जाती हूँ उसके बाद फिर रियलाइज करती हूँ कि मेरा जो वहाँ पे काम था वो तो हुआ ही नहीं। सोचती हूँ फिर कभी दोबारा जाऊंगी तब कर लूंगी। ऐसे करते करते जब मेरा यूपी एसआई का फॉर्म नहीं भरा गया था ना, तब मैं घंटों बैठ के रोई थी। मुझे याद है अभी भी, शायद मैं 2 से 2.5 घंटे तक मैंने किसी से बात भी नहीं करी थी, और बाकी सबको पता भी नहीं था कि क्या है, रीजन क्या है, क्यों मतलब बात कर भी रही है कि नहीं भी। बट मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि मेरा फॉर्म अप्लाई ही नहीं हुआ था। मैं एंड टाइम तक बैठी रही थी और मैं सोच रही थी कि ठीक है अभी भर जाएगा, फॉर्म भर जाएगा। फिर मैंने योगी को बोला कि मेरा फॉर्म भर दो, लेकिन मेरा फॉर्म नहीं भरा गया। क्योंकि एंड टाइम जब होता है ना, मतलब जब लास्ट डेट बचती है फॉर्म अप्लाई करने की, तब हमारे पास ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि साइट बंद हो जाती है और कोई भी फॉर्म अप्लाई ही नहीं होता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। 5 से 6 दिन पहले, लगभग 15 जून को लास्ट डेट थी यूपीएसआई की, बट मैं 10 से मैंने सोचा कि मुझे फॉर्म अप्लाई करना मतलब सोच काफी पहले से रही थी। तब भी मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना। मैं सोच रही थी ओबीसी का मेरा बन जाएगा, तो फिर वहाँ जो कट ऑफ आएगी ना, उसमें मार्क्स कम आएंगे और तो मेरा भी काम हो जाएगा, कम मार्क्स में भी काम चल जाएगा। इसी वजह से कि मतलब अगर मैं जर्नल से भी फॉर्म भरती ना, तो मेरा उस टाइम भर जाता। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि नहीं, मैं ओबीसी से ही भरूंगी, नहीं तो अगर मेरे मार्क्स कम आए तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा जर्नल में, क्योंकि उसकी कट ऑफ हाई होती है। और मैंने फिर वो फॉर्म भी भरा ही नहीं, है ना, मतलब मेरा फॉर्म भरा ही नहीं गया, क्योंकि लास्ट टाइम पे ओपन ही नहीं होती है साइड। और मैं फिर मतलब इतना बुरा फील करती रही, और उस दिन मैंने कसम खाई थी कि आज से ना जो भी काम होगा मैं खुद से करूंगी, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करूंगी। मतलब मैं खुद पे भी ट्रस्ट नहीं करूंगी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं फटाफट पहले अपने फॉर्म भरूंगी, या फिर अपना काम स्वयं फटाफट पहले करूंगी, और किसी पे भरोसेमंद नहीं रहूंगी। फिर जब से अभी 3 साल हो गए करीब, और 2019 के बाद अभी आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आई है। आज भी मैं सेम इस सिचुएशन में हूँ, क्योंकि आज मेरी एज इतनी हो गई है कि मैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती। अगर मेरा ओबीसी कार्ड बन जाएगा तो ही मैं फॉर्म अप्लाई कर सकती हूँ। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। लास्ट टाइम यही होता है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचते हैं। तो ये आलस ना जीवन में सब कुछ खत्म कर देता है। एक छोटा सा आलस पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। मतलब मेरा हमेशा से ही मेरा एक सपना रहा है कि मुझे यूनिफॉर्म पहननी है, बट पता नहीं होगा पूरा कि नहीं होगा। अभी तो भी टाइम है, क्योंकि मई 15 तक फॉर्म अप्लाई होंगे। कोशिश रहेगी कि हाँ मेरा जाति प्रमाण पत्र बने
और मैं फॉर्म अप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि अब मेरे पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि मैं जर्नल से भर दूं। ना ही मेरा जर्नल से भरा जाएगा, ना ही ओबीसी से भरा जाएगा, कहीं से भी नहीं भरेगा, क्योंकि मेरी एज 28 से ऊपर हो गई है। वैसे मेरी एज 1.5-2 साल कम है, 2 साल मेरी एज कम है, लेकिन मेरी जो डॉक्यूमेंट है, हाई स्कूल 12th बाकी सारे डॉक्यूमेंट में मेरी एज 2 साल ज्यादा लिखी है। तो ये भी मेरे लिए ना एक मतलब बहुत बड़ी गलती है। मेरी सिचुएशन ऐसी है कि अगर मैं उसको भी स्टार्टिंग में ही सुधार लेती तो मेरी जो रियल एज है 26 है, वही काउंट होती। लेकिन अभी मैं जो अगर फॉर्म अप्लाई कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो मेरी 28 काउंट हो रही है, मतलब 28 से ज्यादा हो गई। इसी वजह से मेरा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। मतलब मेरी रियल एज कुछ और है और डॉक्यूमेंट में कुछ और है, तो इस वजह से मेरा फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। अब मेरे पास सिर्फ आलस के अलावा कुछ नहीं बचा है। ये आलस को मैं खाऊं कि पीऊं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। पर मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी ना कि अगर आपके पास आज मौका है जो काम करने का, उसको आज ही कर लो, कल पे कभी मत छोड़ो। मैं तो कह रही हूँ शाम तक भी नहीं छोड़ो। ये भी नहीं सोचना है कि सुबह का काम शाम को कर लेंगे, क्योंकि शाम कभी नहीं होती है, कल तो कभी होता ही नहीं है। जो है आज है, पढ़ना है तो आज है, जो भी काम करना है सब आज करना, अभी करना। अगर हमने 1 मिनट भी लेट कर दिया ना, तो ये 1 मिनट हमारी पूरी जीवन का एक ट्रैक होता है ना, वो ही बदल देता है। अब देखती हूँ अभी भी ऑप्शन है क्या हो रहा है, बट आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अपनी टाइम को बहुत ज्यादा बर्बाद ना करें। जब भी टाइम मिल रहा है तभी पढ़ लें, जब भी टाइम मिल रहा है तभी बुक्स उठा लें। सच में आज मन बहुत ज्यादा दुखी है।